अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे कि नाम से जाहिर है पावर। अब हम लोग सबसे पहले पावर को देखते हैं कि पावर दरअसल है क्या। पावर हम लोग आमतौर पर इसे ताकत कहते हैं। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे, दो पर्सनस है, हम लोग एक टास्क देते हैं। जब एक हम लोग काम देते हैं कि वो दो बंदे कर ले और एक ही टाइम में, तो अगर एक बंदा दूसरे से जल्दी कर ले तो हम लोग ये कहते हैं कि इसके पास पावर ज़्यादा है। तो पावर बेसिकली क्या है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। किसी ख़ास टाइम में काम को हम लोग पावर कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिकल का लफ्ज़ है, इलेक्ट्रिकल से मतलब है करंट। तो करंट की वजह से जो हमारे पास वर्क डन इन यूनिट टाइम होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का नाम देते हैं। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग कुछ यूँ लिख सकते हैं। सॉरी, डिफिनेशन। The amount of energy, the amount of energy supplied by current in unit time is known as power, is known as electric power. मतलब ये हुआ कि काम हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की गई, सप्लाइड बाय करंट, करंट की वजह से जो एक ख़ास टाइम में एनर्जी प्रोवाइड की गई या सप्लाई की गई उसे हम लोग पावर कहते हैं। पावर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट। पावर वो एनर्जी है जो करंट प्रोवाइड करता है इन यूनिट टाइम, किसी ख़ास टाइम में करंट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। अब फार्मूला इसका क्या बनेगा? फार्मूला इसका बहुत सिंपल है। पावर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क है तो हम लोग W से ज़ाहिर करेंगे और टाइम T से हम लोग ज़ाहिर करेंगे। तो ये उसका फार्मूला बना। पावर का फार्मूला हमारे पास वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोगों को एक और डिफिनेशन हुआ। वर्क, यहाँ से क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन। वर्क डन इन ए यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। अब हम लोग अगर देख ले तो पावर यहाँ किस चीज़ की वजह से है? वर्क यहाँ किस फॉर्म में है? वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से अगर है तो जैसे कि हमें पता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे भी, वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास आएगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे कि हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वोल्टेज हमारे पास क्या था? वर्क डन ऑन अ चार्ज। हमारे पास
वर्क डन ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज था। तो अब हमें W की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम लोग W को हम लोग यहाँ रहने देंगे और QV को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब W की वैल्यू को हम लोग यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम लोग 1 का नाम देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन 1 इक्वेशन, इन 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो पावर हमारे पास क्या बनेगा, QV अपॉन T। अब अगर हमें पावर की ज़रूरत हो इन द फॉर्म ऑफ करंट, अगर हमें करंट की वैल्यू भी दी गई हो और वोल्टेज की वैल्यू भी दी गई हो, तो हम लोग करंट, अब अगर हम लोग इस फार्मूले को देख ले, हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, वोल्टेज है, लेकिन करंट हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो करंट को बनाने के लिए हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, किस चीज़ की जगह पे, Q और T की जगह अगर हम लोग I की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पावर का फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I भी बनेगा। अब ये वो फार्मूला है, अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया गया हो और कह रहा हो कि पावर मालूम करे, तो हम लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग 2 का नाम देंगे, इसे हम लोग 3 का नाम देंगे। अब अगर हमें कह रहे हो कि पावर मालूम करे लेकिन हमें रेजिस्टेंस भी दिया गया हो, लेकिन इन तीनों फार्मूलों में हमें रेजिस्टेंस कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। हमने ये भी पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये भी एक फार्मूला था जो कि हम लोग रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग अगर इसे देख ले, यहाँ हमारे पास वोल्टेज है, तो V की जगह हम लोग अगर IR पुट करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू भी आ जाएगी इन टर्म ऑफ पावर। सो पावर इज इक्वल टू, I तो अपनी जगह पे आया, V की जगह हम लोगों ने पुट किया IR, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दिस इज द फार्मूला ऑफ पावर इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमें रेजिस्टेंस दी हुई हो और कह रहे हो करंट दिया हुआ हो और कह रहे हो कि आप लोगों ने पावर मालूम करनी है, तो हम लोग इजीली पावर मालूम कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग पावर की यूनिट्स के बारे में बात करें तो पावर की यूनिट्स बहुत आसान है। तो यूनिट्स हमारे पास है, पावर की यूनिट्स, इसमें जगह कम होने की वजह से मैं ये दूसरा पेज यूज़ कर, तो पावर की जो यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट ऑफ पावर, सॉरी मैं इस पेन से लिखूँ, पावर, तो यूनिट्स में हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने वो पहला वाला फार्मूला लिख दिया था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जैसे हमें पता है कि P को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, तो वर्क का जो यूनिट है वो जॉल है, टाइम का ऐसा यूनिट भी जो यूनिट है वो सेकेंड है। तो ये जब हम लोग ऊपर लाएंगे सेकेंड को, तो ये जॉल पर सेकेंड बनेगा। जॉल पर सेकेंड हमारे पास वाट के इक्वल होगा, वाट, पावर इज इक्वल टू वाट, तो पावर की यूनिट क्या बना,
वाट बना। पावर कब 1 वाट होगा? पावर उस वक्त 1 वाट होगा जब 1 जॉल वर्क 1 सेकेंड में होगा, तो हमारे पास पावर 1 वाट होगा। पावर इज सेड टू बी 1 वाट व्हेन 1 जॉल वर्क डन इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में हमारे पास 1 जॉल वर्क होगा तो हमारे पास पावर 1 वाट होगा। अभी हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो कि पहले मैं इसका डेटा लिख चुका हूँ यहाँ पे। अभी एग्जांपल में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 5 ओम, 5 ओम रेजिस्टेंस दी हुई है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, पावर मालूम कीजिएगा जो बल्ब में कंज्यूम किया है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 250 वोल्ट हमने दिए। जब हम लोग एक बल्ब में रेजिस्टर्स लगा हुआ, उस बल्ब की रेजिस्टेंस 5 ओम होगी और वोल्टेज 250 वोल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो मालूम कीजिएगा कि पावर कितने। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वोल्टेज क्या में दी हुई, लेकिन हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है जो करंट है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब अगर हमें याद हो तो एक फार्मूला है V इक्वल टू IR। हमें V दिया हुआ है और R दी हुई है, लेकिन I की वैल्यू नहीं है। तो I की वैल्यू ना होने की वजह से हम I को सेपरेट करेंगे। I को सेपरेट करने के बाद हमारे पास V/R ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला, तो सबसे पहले करंट मालूम करने के लिए हम लोग करंट I इक्वल टू V/R, इसको अगर हम लोग हल करना चाहे तो I इक्वल टू V हमारे पास 250 वोल्ट, ये हमारे पास 500 ओम है। तो इसको हल करने के बाद, क्योंकि ये 250 और 500, तो ये 0.5 एम्पियर बनेगा, 0.5 एम्पियर। अब हमारे पास I की वैल्यू भी आ गई, जो करंट की वैल्यू है। अभी मैं अगर यहाँ लिख लूँ तो रजिस्टर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, I को हम लोग करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई, तो I की वैल्यू हमारे पास बनी 0.5 एम्पियर। अब हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो पावर क्या है? तो पावर हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है, करंट भी है। अब हम लोग एक फार्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया था वहाँ पे, तो वो फार्मूला क्या था? P इक्वल टू I² R। तो पावर मालूम करने के लिए हम लोग I सेलेक्ट करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस R उठाएंगे। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज ये हमारे पास, ये पेन काम नहीं कर रहा है। P इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस R 500। इसको हल करने के बाद हमारे पास बनेगा पावर इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लूँगा, पावर इक्वल टू 1 to 5। पावर हमारे पास 125 बनेगा, तो पावर की यूनिट हमारे पास वाट है, हम लोग W लगाएंगे। तो ये थी एक एग्जांपल पावर से रिलेटेड। तो अगर हम लोग ओवरव्यू ले लें इसकी, तो सबसे पहले हम लोगों ने पावर को डिफाइन किया कि पावर क्या है। पावर एक काम करने की सलाहियत है, एक ख़ास टाइम है। फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर करंट की वजह से जो काम होता है एक ख़ास टाइम, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। फिर हम लोगों ने पावर का फार्मूला लिखा, जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास P इक्वल टू W/Q। लेकिन हमें इस फार्मूले की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हमें फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ करंट चाहिए।
तो करंट में हमारे पास जो फार्मूला था वो हमें जैसे पता है कि वोल्ट वर्क ऑन अ चार्ज है, तो डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल दी। अब हम लोगों के पास एक रिलेशन बना आई क्यू ओवर टी का, क्यू ओवर टी जो हमारे पास आई के बराबर है, यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया जो आई भी बना। अगर हमें वोल्टेज दिया हो, आई दिया हो, लेकिन रेजिस्टेंस, अगर हमें किसी सवाल में रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो तो हम लोग इन फार्मूले की वजह से की मदद से हल नहीं कर सकते, तो हम लोग एक नया फार्मूला बनाएंगे वी क्यू इज इक्वल टू आई आर। तो ये फार्मूला अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।